देखिए आते हैं आँख के बारे में। देखिए आँख के बारे में हम जब जानते हैं कि ये है हमारा आँख, आँख का ये छोटा सा फिगर है आपके पास, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या दिखाया गया, आँख में क्या होता है, कैसे होता है, किसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को देखिए। हमने ये फिगर बनाया है और इस फिगर में आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए क्या है कि आँख में जो है सबसे पहला आँख का मुख्य भाग क्या होता है। आँख में सबसे मुख्य होता है हमारा लेंस। आँख में सबसे मुख्य क्या होता है, लेंस। लेकिन लेंस जो है, अभी आपने देखा है, लेंस जो है देखने का कार्य नहीं कर पाता है। लेंस सिर्फ वहां पे एक फिगर बनता है, फिगर बड़ा छोटा जिस तरीके का है वो उसको अपने इस पे ढालता है। दूर का फिगर है, छोटा दिख रहा है तो लेंस वो ढालता है, उसके अनुसार लेंस परिवर्तित होता है, ठीक है। लेंस जो है ये बदलते रहता है, ये अपना फिगर बदलता है, लगता है लेंस, ये लेंस जो है फ्लक्चुएट करते रहता है। मतलब अगर छोटा फिगर है तो उसको आपको किस प्रकार वो अच्छा से दिखाएगा, उसके अनुसार ये अपना परिवर्तन करता है, ठीक है। और अगर आपका बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा है, जो कि हमारे आंख में अब हमसे बड़ा है, दिख रहा है बहुत बड़ा, अब उसको किस तरीके से हम छोटा करके हमको दिखा देता है कि इतना बड़ा है। तो क्या अब हमारा आंख तो बहुत छोटा है, हमारा आंख बहुत छोटा है, अब इतना बड़ा आंख है हमारे पास और हमको दिख रहा है इतना बड़ा। तो जब इतना बड़ा दिख रहा है तो वो इससे दिखेगा नहीं, दिखेगा। लेकिन इसमें जो ये लेंस है यही इस चीज को बड़ा कर लेता है, अपना दृष्टिपटल जो है बढ़ा देता है। और जैसे दृष्टिपटल बढ़ाता है तो इसमें दृष्टिपटल बढ़ाने के साथ ही हमारा क्या बढ़ जाता है, हमारा इसका क्षेत्र बढ़ जाता है और ये बड़े वस्तु को अपने छोटे से आकार में समेट लेता है। पूरा समेट लिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमको प्रतीत करता है और ये सीधा किसको दे देता है, रेटिना को, यानी कि इस वाले हिस्से पर बना देता है, ठीक है। दिखता है इसको, हमको लगता है कि ये पुतली पर दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैच करता है रेटिना, ठीक, कैच करता है रेटिना। पुतली को बचाने के लिए एक कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या है, हमारे आंख को बचाने के लिए एक पर्दा है। इस पुतली को बचाने के लिए एक पर्दा है। पुतली देखिए हर एक मतलब मनुष्य में आपको दिखेगा, किसी का पुतली जो है ग्रे कलर में है, किसी का थोड़ा लाल कलर में, किसी का पूरा काला कलर में, किसी का हल्का पीला कलर में। तो पुतली का रंग अलग अलग इंसानों में होता है, ठीक है। अलग अलग रंग पुतली का अलग अलग इंसानों में देखा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। हम अभी आपको बता रहे थे कि हम छोटे वस्तु को और बड़े वस्तु को कैसे देखते हैं। तो छोटे वस्तु को जब हम देखते हैं तो अब छोटा वस्तु तो आराम से नीचे ऐसे देख रहे हैं तो हमको छोटा वस्तु दिख गया, लेकिन अब अचानक एक बड़ा सा जेंट हमारे सामने में आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो हमसे बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, तो कैसे देखेंगे। तो ये जो है हमारा ये लेंस इसके अनुसार ढलता है। लेंस आगे जो हमारा फिगर आ रहा है, चित्र आ रहा है, उस वस्तु के कारण हमारा लेंस ढलता है। तो वस्तु अगर बड़ा है तो लेंस हमें बड़ा करके दिखाएगा उस चीज को, हाँ, मतलब अपना लेंस अपना मतलब दृष्टिपटल जो है वो बढ़ा देता है और उसको जो है उतना में समेट लेता है, ठीक। अगर ये मान लेते हैं कि हमारा नेत्र इतना बड़ा है और छोटा सा वस्तु दिख रहा है तो आसानी से ये देख लेता है। लेकिन अगर बड़ा वस्तु दिख रहा है, आंख से काफी बड़ा है और जो हमें नहीं दिख पा रहा है, तो वो अपना दृष्टिपटल को छोटा या बड़ा करके, ठीक है, दृष्टिपटल बढ़ा दिया तो बड़ा वस्तु उसमें सिमट गया और हमें उस वस्तु को वो छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है लेंस जो है देखने का, इसमें क्या होता है, ये इसका पूरा हिस्से में सबसे चमकीला भाग होता है हमारा लेंस। और ये लेंस जो है हम वहां पे फिगर को तैयार करता है, अपने अनुसार उसको देखता है और फिगर अपने दृष्टिपटल पे तैयार करता है और रेटिना को दे देता है, और ये रेटिना को दे देता है, ठीक है, रेटिना को दे देता है देखने के लिए, ठीक। दृष्टिपटल यहीं पे तैयार करता है अपने रेटिना पे, मतलब दृष्टिपटल कहने का मतलब है रेटिना, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको दे देता है। अभी आपने देखा कि हमारे पास रेटिना में जो देखा जाता है, ये वस्तु को नॉर्मली देखा जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु को देख लीजिए, धुंधला दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, नॉर्मली किसी भी वस्तु को हम कहाँ देख रहे हैं, रेटिना पर। लेकिन रेटिना से आता है तो हमें उसके पास क्या होता है, मैकुला जो रेटिना, यहाँ यह हमारा रेटिना है, यहाँ से ये हमारा रेटिना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हिस्सा जो है ये पूरा, मतलब पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो इधर से आ रहा है ये रेटिना का ही हिस्सा है। लेकिन रेटिना के ऐसे थोड़ी दिखेगा। अब देखिए कोई क्या होता है, ऐसे है, वो देख रहा है ऐसे, हम आपको देख रहे हैं, यहाँ कोई इधर वस्तु है,
काम कर रहा है इधर और देख रहा है इधर, तो क्या होता है इस कंडीशन में उसका इधर या इधर हमारा फिगर बनता है, लेकिन वो हमको लगेगा कि वो थोड़ा तिरछा खड़ा है। वो है हमारे अपने जगह पे सही, लेकिन ऐसे देख रहे लगेगा वो थोड़ा तिरछा है, इधर देख रहे लग रहा है तिरछा है। मतलब इधर उधर जो देख रहे हैं हम, आंख को इधर उधर घुमा करके जो देखते हैं, तो उससे क्या होता है हमें देखने में परेशानियां होती है, दिक्कत हमें होती है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से हमें रेटिना पर जो वस्तु दिखता है वो पूर्णतः साफ नहीं दिख पाता है, जिससे कि हमें देखने में दिक्कत थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। ठीक है, इसके बाद अब जब आइए, उसके बाद अगर रेटिना से अगर हम कोई वस्तु को साफ देखते हैं तो इस तरह देख रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं, तो हमें साफ दिखेगा। और साफ दिखने का काम कौन करता है? फोविया सेंट्राइड। एकदम पूरा साफ दिखेगा, पूरा जिस तरह का है वो उस तरीके का वो दिखेगा। हाँ, जो आजकल कैमरा में क्या लग रहा है, कैमरा में बोलता है ना, देखो कैमरा के आजकल कैमरा फोन क्यों महंगा हो रहा है? कैमरा के जगह पे कैमरा में देखो देख रहा है ब्यूटी प्लस कैमरा लगा दिया है, वो कुछ साफ दिखाता है उसको। ठीक है, तो साफ दिखाने का काम करता है, तो वो कैमरा जो दिखा रहा है उसमें इस प्रकार का लेंस लगा हुआ है, जिसका नाम क्या है? फोविया सेंट्रॉइड। हाँ, फोविया सेंट्रॉइड। ठीक है, अब आते हैं, अगर हमको रेटिना से थोड़ा ज्यादा साफ दिखता है, मान लेते भी सामने से देख रहे हैं, ठीक है, सामने से देख रहे हैं, लेकिन कोई वस्तु जो है हमारे सामने से थोड़ा हट करके है, तो वो थोड़ा रेटिना से ज्यादा साफ दिखता है, क्योंकि हम साइड के वस्तु को देख रहे हैं तो वो रेटिना पर बन रहा है। कोई भी वस्तु का फिगर पूरा रेटिना पर बनेगा, लेकिन रेटिना से जो मध्य आता है, रेटिना से जो हमारा मध्य स्थिति में आता है, ये मध्य स्थिति में हमारा कहाँ बनता है? मैकुला में बनता है। क्या बनता है? ये मैकुला पर बनता है, और मैकुला पर बनता है तो वो रेटिना से थोड़ा साफ दिखता है। लेकिन जब ये रेटिना से साफ दिखता है तो उससे भी साफ दिखने के लिए हम किस चीज का हमारे पास इस्तेमाल होता है? किस चीज का? फोविया सेंट्रॉइड का। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमारा जो आंख है, अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे आंख में जो कचाव होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, किसी जीव का हम अभी आपको नेत्र दिखाएंगे कि वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, और उसमें ये कचाव द्रव क्या भरा होता है। ठीक है, वेट्रियस ह्यूमरस, कचाव द्रव का अंग्रेजी होता है वेट्रियस ह्यूमरस। ठीक है, अभी हम इसको हटा रहे हैं, इस चीज को देखेंगे। कचाव द्रव को हम जब देखेंगे, ये कचाव द्रव में किस प्रकार होता है? कचाव द्रव एक पानी के रूप का होता है, एक मज्जा के रूप का होता है। ठीक है, जिस चीज को हम अभी जानेंगे, देखिएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, इस रेटिना में, रेटिना और ये क्या है, इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले परत को, जो कि उजला वाला परत होता है, कोरोइड नहीं, इस वाले परत को बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। आंख का जो ये उजला वाला हिस्सा दिख रहा है हमें, आंख में जो उजला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हमें, ये क्या है हमारे लिए? ये है श्वेत पटल। और श्वेत पटल से नीचे देखिए ये 3 पेशियों में बटा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास क्या है? हमारे पास श्वेत पटल है। श्वेत पटल के ऊपर एक इस प्रकार से पतला सा परत लगा होता है, जो हमारे पास आंख का पर्दा का काम करता है। आंख पे अगर धूल मिट्टी पड़ेगा तो वो इधर उधर घूम करके उसको साफ करके एक कांची के रूप में ला करके जमा कर देता है आंख के आगे। ठीक है, अब देखिए ये श्वेत पटल है। श्वेत पटल के ऊपर एक चादर सा लगा होता है, एक पर्दे सा लगा होता है, जो आकर के धूल मिट्टी पड़ने के बाद साफ करके नीचे आंख के पास ला करके जमा कर देता है, उजला उजला बना करके या गंदा बना करके उसको निकाल देता है। ठीक है, वो आंख के आगे में निकाल के ला करके जमा कर देता है। उसी प्रकार क्या होता है, अब देखिए श्वेत पटल और इसके रेटिना के बीच का हिस्सा, जो खाली हिस्सा दिख रहा है, यही हिस्सा कहलाता है कोरोइड। हाँ, यही हिस्सा क्या कहलाता है? कोरोइड। इस कोरोइड में क्या क्या भरा होता है? कोरोइड में हमारा आंख के लिए आंख के जितना मात्रा में ब्लड चाहिए वो कोरोइड में आपको भरा होता है। कोरोइड के हिस्से में इस प्रकार यहाँ से ये इसका मेन नस जाता है और इसी प्रकार से इसी में इसका ब्लड रहता है। आंख में जो जीव मतलब द्रव वगैरह, पानी वगैरह आता है, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह आदि जो खनिज पोषक तत्व होते हैं आंख के लिए, वो इसी में भरा होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में भरा होता है। मतलब इसमें क्या भरा होता है? ये जो भरा हुआ है इसमें मिनरल्स वगैरह भरा हुआ है। हाँ, इसमें मिनरल्स वगैरह भरा हुआ है और विटामिन भरा हुआ है, खनिज पोषक तत्व आदि, खून वगैरह जो भी है सारा इसी में भरा हुआ होता है। ठीक है,
इस दोनों के बीच की जगह को ही हम क्या कहते हैं, कोरॉइड। किसके किसके बीच की जगह को, रेटिना और श्वेत पटल के बीच के हिस्से को। ये हो गया हमारा रेटिना वाला हिस्सा, ये रेटिना वाला हिस्सा हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया हमारा श्वेत पटल। तो रेटिना और श्वेत पटल के बीच के हिस्से को ही कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड में हमारा आंख के लिए खून, मिनरल्स और विटामिन्स और अन्य पोषक तत्व, खनिज वगैरह जो भी है, सारा आंख के लिए जितना भी पोषक तत्व है वो इसी में भरा होता है। ठीक, अब देखिए आंख में जो है, ये आंख में जो लेंस होता है, आंख का जो लेंस होता है उसको कौन पकड़ करके रखता है, आंख के लेंस को पकड़ करके रख रहा है सिलियरी पेशियां। हाँ, सिलियरी मांसपेशी या सिलियरी पेशी बोलिए। इस सिलियरी पेशियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 इधर से है और 6 हमारा इधर से, मतलब 3 पेयर इधर से और 3 पेयर इधर से, कुल 6 पेयर होता है। ठीक है, और इसको ये पकड़ करके रखता है। और यही इसको अब लेंस, आदमी इधर जा रहा है, लेंस देखो इधर घूम रहा है, अभी आप देख रहे हो इधर जा रहा है, इधर लेंस घूम रहा है। वो लेंस घूम करके ही बताता है कि आदमी जो है या फिर कोई भी वस्तु या जीव जो भी है वो एक जगह से दूसरे जगह स्थान को परिवर्तन किया। ये बताता है कौन, ये बताता है कौन, आंख का लेंस ही बताता है। और ये बता करके ये खुद नहीं देखता है, देख करके ये बताने का काम रेटिना को देता है। ठीक है, कंफर्म है, आगे बढ़े। आंख के आगे का हिस्सा जो नेत्र से पहले होता है, जो काला या भूरा रंग का दिखता है, उसको हम पुतली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है इस जगह पे हमारा एक द्रव होता है जो कि आंख के सिलियरी पेशी को पोषण देता है और उसको इधर उधर करने के लिए जो मज्जा होता है वो देता है, उसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, और इस आइरिस के बाद और कॉर्निया, मतलब सॉरी पुतली और नेत्र लेंस की, मतलब यहाँ कॉर्निया जो है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो पुतली होता है, इस परत, ये जो चादर के हिस्से जैसा एक परत होता है, गोल जैसा, छोटा सा टिकली जैसा, बिंदी जैसा एक परत होता है, थोड़ा सा बड़ा बिंदी, मतलब छोटा बिंदी नहीं, थोड़ा मिडिल साइज का बिंदी जो होता है, उस बिंदी में ये हमारा क्या भरा रहता है, जीव द्रव या नेत्रोद। ठीक है, जीव द्रव भरा होता है या नेत्रोद भरा होता है। हम रेटिना को जान लिए, श्वेत पटल को जान लिए, कोरॉइड को जान लिए, सिलियरी मांसपेशी को जान लिए, आइरिस को जान लिए, पुतली को जान लिए, कॉर्निया भी जान लिए। ये कॉर्निया जो होता है हमारे पूरे आंख में से सबसे उठा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है। कॉर्निया जो होता है हमारे पूरे आंख में से पूरा उभरा हुआ भाग होता है, जिसको कि हम कॉर्निया कहते हैं। और यही इस कॉर्निया और यही नेत्र लेंस के बीच में हमारा जो एक चिपचिपा द्रव भरा होता है, और उसी को हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, नेत्र गोलक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये नेत्र गोलक कहलाता है। बाहरी हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, श्वेत पटल का बाहरी हिस्सा जो है, जिसमें कि हमारा श्वेत पटल अवस्थित होता, मतलब स्थिर रहता है। श्वेत पटल वाला, श्वेत वाला भाग जहां हमारा स्थिर रहता है, उसके ऊपर जो परत होता है उसी को नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। श्वेत पटल के ऊपरी परत को नेत्र गोलक कहा जाता है। श्वेत मतलब इस परत के नीचे जो ये वाला हिस्सा होता है, यही हमारा श्वेत पटल कहलाता है। और श्वेत पटल की मतलब समझिए, ये वाला हिस्सा हमारा श्वेत पटल है, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला हिस्सा हमारा श्वेत पटल है, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये बाहर वाला हिस्सा नेत्र गोलक है। और इसी में हमारा श्वेत पटल अवस्थित होता है, उसी के अंदर हमारा पुतली होता है, और पुतली सॉरी उसी के अंदर हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया के अंदर पुतली होता है, पुतली के अंदर सिलियरी पेशी में फंसा हुआ क्या होता है, सिलियरी पेशी में फंसा हुआ नेत्र लेंस होता है। और नेत्र लेंस अंदर, इसलिए नेत्र लेंस के अंदर ये जो है, इसमें अगर ये चिपका हुआ रहेगा तब तो इधर उधर घूम नहीं पाएगा। अगर जैसे ये समझिए, इसमें अगर कचाव द्रव ना होता तो नेत्र इधर उधर घूम पाता, ये इस तरह दबाते लगता ही नहीं कि हमें आंख इधर से इधर जा रहा है, वो एक जगह चिपक जाता, इस तरह सट जाता है ना, कोई भी पत्ती के तरह, कोई भी एकदम पत्ता के तरह उसमें चिपक जाता। ठीक है, इसलिए कचाव द्रव क्या करता है, उसको कचाव द्रव घूमने के लिए इधर उधर करने के लिए, अगर वो कचाव द्रव ना होता तो ये भर नहीं पाता। अब देखिए,
आंख में आपका जो है क्या होता है, आपने कोराइड भी जान लिया, नेत्रगोलक भी जान लिया, जलीय द्रव या नेत्रोद भी जान लिया, कॉर्निया भी आपने जान लिया। अब थोड़ा सा आते हैं, आपने लेंस के बारे में भी जान लिया। लेंस जो है पूरे आंख में से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लेंस ही है, ठीक है। लेंस के आगे में इसमें जब उम्र बढ़ता है तो हमारा फैट शरीर में बढ़ता है, ठीक है। फैट बढ़ने के कारण इस जगह एक फैट जैसा एक मांस धीरे धीरे जमा हो जाता है, ठीक है। और यही जो है हमारा हमको मतलब देखने में क्या करता है, देखने का शक्ति धीरे धीरे कम कर देता है। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक उसके अनुसार से ना लंबा हो पाता है ना छोटा हो पाता है, ठीक है। मतलब नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस का जो स्थिति है वो क्या, नेत्र लेंस थोड़ी ऐसा है कि बढ़ करके बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब नेत्र लेंस का जो स्थिति है, वो जो स्थिति अंदर में अपना रेटिना के ऊपर बनाता है, वो बड़ा छोटा होना बंद हो जाता है। वो चारों साइड इधर उधर घूमना जो है धीरे धीरे बंद कर देता है, इसलिए पूरा वस्तु नहीं दिख पाता है। जो सामने में आएगा उसी को ऐसे देख पाएगा। क्या आया, ऐसे आया तो इस चीज को देख लिया, ठीक है। तो देखते हो बूढ़े आदमी को देखे होगे, हाँ कहाँ छो आबो सामना, मतलब दूर से अगर उसको बोलेगा नुनू नहीं दिखे छो, तो नुनू मतलब दूर वाला चीज, बूढ़ा आदमी को तुम अक्सर देखोगे कि उसको दूर वाला चीज जो है नहीं दिखता है, ठीक। तो उसको बोलेगा नुनू हिना आबो, करीब आबो तब देखो। तो करीब जो होता है, जब तक वो करीब जब आता है तब उसको बूढ़े आदमी को दिखने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस के जितना करीब होगा वो उसको उस स्थिति में उस तरीके से उतना अच्छा दिखता है, ठीक है। और ये जो कचाव द्रव है इसको सही रखता है। अब देखिए अभी हम बता रहे थे कि इस जगह जो है क्या होता है कि सीरियली पेशी के जगह पे, सीरियली मांसपेशी जो है, सीरियली पेशियां बोलिए, सीरियली मांसपेशियां बोलिए, इसके जगह पे क्या है, हमारा उम्र बढ़ने के साथ फैट बढ़ता है। फैट के साथ हमारा फैट का जो प्रकार होता है उसको कुछ मांस के प्रकार का होता है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। वो क्या होता है, वही बढ़ जाता है और वो लेंस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे लेंस को ब्लॉक कर देता है जिससे कि हमें देखने में परेशानी होती है, ठीक है। इसी के कारण कि कभी क्या होता है, कभी किसी को इस तरीके से बढ़ जाता है तो हमें नहीं दिखने लगता है, तो बोलता है क्या हो गया, हमें मोतियाबिंद हो गया, ठीक है। तो अब देखिए मोतियाबिंद हमको हो गया। अब इस मांस को मोतियाबिंद किस तरह निकाला जाता है, इसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके इस मांस को काट करके निकाल दिया जाता है, फिर ये सही हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर खत्म किया जा सकता है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े। इसके बाद अब देखिए क्या बता रहे थे, हमें जो ये दिन में और रात में देखने का जो प्रक्रिया, आंख का जो शक्ति है देखने का, वो किस विटामिन के कारण बना रहता है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए अगर ये रात में उसको दिख रहा है, रतौंधी हो जाता है, तो क्या हो रहा है, रतौंधी किसके कारण हो रहा है, विटामिन ए के कारण हो रहा है रात में। मतलब रतौंधी का जो शक्ति है वो कौन इसको प्रदान कर रहा है, रात में, यानी कि उसको रतौंधी हो रहा है, रात में दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रतौंधी में रात में उसको दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आंख जो डिसाइड करता है, अभी आपको बताया गया था एक वीडियो के माध्यम से कि आंख में जो कलर वो पहचानता है, तो जानवर जो है वो दो ही कलर देख पाता है, ठीक है। आपको बताया गया या तो ब्लैक या तो व्हाइट। अब उसको तीसरा कलर दिखाओगे तो वो उस पर अभी आपको बताया गया कि सांड, तो जैसे उसको तीसरा कलर लाल वाला ही दिखता है, तो जो दिखता है वो उसके इधर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो उसमें भड़क उठता है, ठीक है। उसको दो ही कलर दिखता है अच्छा से, या तो जब वो घास भी चरने के लिए आता है तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही तब दिखता होगा, है ना, ग्रीन तब तो नहीं दिखता होगा। वो स्वाद के अनुसार से पता करता है ये अच्छा और ये खराब है ना। लेकिन जब उसको दो ही कलर दिख रहा है, ब्लैक और व्हाइट, तो घास दिखे चाहे फिर मनुष्य दिखे, उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा ना। समझ में आया? देखिए इस पे जो होता है, इस पे एक परत होता है और ये दो परत में विभक्त होता है, ठीक है। कितने परतों में विभक्त होता है? दो परतों में विभक्त होता है, ठीक है। एक को परितारिका बोलते हैं, परितारिका यानी आइरिस, और दूसरे को पक्षमाभी पेशी यानी सिलियरी पेशी बोलते हैं, ठीक है। ये एक आगे की ओर होता है और दूसरा पीछे की ओर होता है,
यहाँ आप देख रहे हैं इस जगह से, यहाँ एक हो गया हमारा इस जगह और एक हो गया ये वाला हिस्सा जिसको हम यहाँ पे ला करके रोके हुए हैं, ये वाला हिस्सा है, इसको आइरिस कहते हैं। आगे वाला हिस्सा आइरिस कहलाता है और पीछे वाला हिस्सा, उसी प्रकार यहाँ भी ये वाला हिस्सा आइरिस कहलाता है और ये वाला सिलियरी पेशी कहलाता है। ठीक है, आगे वाले हिस्से से क्या होता है, ये अपारदर्शी होता है और आगे वाला हिस्सा जो होता है आइरिस, ये अपारदर्शी होता है और सिकुड़ता रहता है, मतलब ये बढ़ता और घटता है, कभी ये फैल जाएगा और कभी सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो पीछे वाली परत होती है इसको पक्षमाभी पेशी या सिलियरी पेशी कहते हैं, वो हम आपको लिख के दे दिए है। ठीक है, नेत्र लेंस को हम स्फटिक लेंस भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। देखिए कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो हिस्सा होता है उसको जलीय द्रव कहते हैं, यानी नेत्रोद कहा जाता है। अभी हम आपको वहां बता चुके हैं। और रेटिना के बीच का भाग जो होता है वो कचाव होता है। देखिए, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो परितारिका के बीच एक छोटा सा छेद दिखता है हमको। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिख रहा है। ये जो छेद पर मतलब इसमें एक छोटा सा छेद जैसा आकार होता है। ठीक है, एक छोटा सा छेद की जैसा आकार होता है पुतली में। परितारिका यानी पुतली में एक आंख के अंदर ये जो काला वाला या भूरा वाला हिस्सा है छोटा सा, हाँ, मतलब इस पे कॉर्निया के अंदर पुतली में एक जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, इसी परितारिका के बीच एक छेद वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, यही हमारा आंख में कैमरा का काम करता है। किसका काम करता है, कैमरा का काम करता है। अंधेरे में ये जो है अंधेरे में आकर के ही खुलता है। जब लगता है कि इस जगह हमको अंधेरा दिख रहा है तो ये खुलता है, ये खुल करके बड़ा हो जाता है। ऐसे हमको ये छोटा दिखता है, आंख में क्या दिखता है, ये हिस्सा सबसे छोटा दिखता, लगता है कि यही लेंस है। और अब फिगर जा करके वहीं पे दिखता है, यानी इस पर यहाँ दिखता है और ये आकर के ये बताता है, यहाँ से इस पे बना और ये दिखाता है, इस पे आकर के बन जाता है। और ये जो है अंधेरे में खुल करके बड़ा हो जाता है। ठीक है, यही डायफ्राम का काम करती है। ठीक है, नेत्र के स्मजन क्षमता की बात करें तो अगर हम सामान्य नेत्र के स्मजन क्षमता की बात करें तो ये कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक को देख सकती है। 25 सेंटीमीटर मतलब इतना दूरी को ये देख सकती है। ठीक है, इसके अब ज्यादा अगर सटाओगे तो ये दिखेगा ही नहीं। अभी हम यहाँ से इसको पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इसको लाएंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पे एकदम निप दिया है, मतलब पूरा एकदम सटा के एकदम पूरा लगता है तो समेट दिया है, एकदम लगेगा कि कालिख की तरह पोत दिया है। ठीक है, और इसको ज्यों ज्यों फिर हम दूर लेते जाएंगे तो ये हमको दिख जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर तक आते आते हमको ये दिख जाता है। 25 सेंटीमीटर से अंदर लाने के बाद ही हमें नहीं दिखने लगता है, कम दिखने लगता है, पूरा न्यून हो जाता है, दिखता ही नहीं है। ज्यादा एकदम सटा दोगे तो दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से इसका दूर देखने का क्षमता जो है, दूर देखने का, नेत्र के दूर देखने का जो स्मजन क्षमता है वो अनंत है। ठीक है, बहुत दूर तक देख सकता है, इसका जहां तक दृष्टि जाएगा वो वहां तक देख सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। अब हम आते हैं आंख को लेकर के बताते हैं आपको कैसे है। देखिए क्या है ना, ये हमारा क्या है, नेत्र है। ठीक है, ये नेत्र है। अब देखिए, अभी हम आपको जो दिखाना चाहेंगे, देखिएगा इसमें क्या है, कैसे है। जिस प्रकार ये नेत्र हाथ में लेने के बाद किस प्रकार होता है, ये नेत्र हमारा अगर हम हाथ में लेते हैं तो किस प्रकार दिखने है। देखिए, अगर हम इसको दबाना चाहेंगे तो ये दब जाएगा। इसमें इसी प्रकार की ये जो है यही हमारा सीरियली पेशी, मतलब इसकी पेशियां हैं। इस प्रकार देखिए, ये जो है ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा हमको दिख रहा है, ऊपर में जो ये हिस्सा दिख रहा है आंख में, यही हिस्सा हमारा क्या है, यही हिस्सा हमको क्या करता है देखने में, यही हमको पुतली दिख रहा है। ये आंख हो गया और ये आंख के ऊपर के हिस्से में ये हमारा पुतली है।
ठीक। और ये ये जो पुतली दिख रहा है, ये काला वाला, ये आँख जब बंद होता है, ठीक है, तो ये अपने चिपक जाता है। आँख पे धूल कण अगर आएगा तो ऊपर का हिस्सा जो परत, अभी हम आपको बताए कि उसके ऊपर एक परत होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। इसके परत पर हमें एक कौन सा हिस्सा दिखता है, इस पर गोलक, जिसको कि कौन सा गोलक कहते हैं, नेत्र गोलक, एक चादर के टाइप में होता है जो आपको दिख रहा है। तो ये चादर के टाइप में होता है जिसको कि हम नेत्र गोलक कहते हैं, राइट। अब देखिए ये नेत्र गोलक का क्या कार्य होता है, अगर धूल मिट्टी जाएगा तो ये क्या करता है, देखिए ये इस प्रकार से मुड़ रहा है, ये इस तरीके से बंद हो जाता है, दिखा, देखिए इस तरीके से ये चादर दिख रहा है, ये चादर इस पे आकर के सिमट जाता है और ये बंद हो जाता है। ये चादर इस तरीके से ये हमारा नेत्र गोलक को बंद कर देता है। ये चादर दिखा, देख लिए, ये हमारा नेत्र गोलक क्या हो गया, बंद हो गया। फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ करके इस तरीके से आता है और यहाँ पे अपने आगे में इस जगह पर आ करके ये नेत्र गोलक जब आएगा तो ये इस जगह आकर के जैसे ये इस प्रकार से खुलता है तो क्या होगा, ये इस प्रकार खुला और खुलने के साथ ही इसमें जितना भी धूल कण है ये धूल कण ला करके कहाँ जमा कर देता है, धूल कण ला करके आगे जमा कर देता है। अब देखिए, अब इसके ऊपर की बात हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको किस तरीके से इसमें क्या है। तो ये देखिए, अभी हम देखें कि ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया इसका यही वाला हिस्सा है। ये जो सबसे देखिए आंख इस प्रकार है और आंख के पास ये उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, छू के देखना है, अभी देखिएगा छू के दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये वाला हिस्सा जो है ये सबसे उठा हुआ हिस्सा होता है जिसको कि कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ऊपर अभी हम आपको बताए कि कॉर्निया के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, पूरा सटा हुआ होता है, सॉरी, इसके ऊपर एक परत होता है जो कि धूल कण को समेट करके फिर हमें इस तरीके से किस तरह बताए कि ये जो है हमारा धूल कण इस पे जैसे जाता है तैसे ये सट जाता है, ठीक। और ये सटने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब हम आंख को खोलते हैं, ऐसे ये सटा तो फिर हम आंख बंद कर दिए तो बंद करने के बाद इसी तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है। और जब आंख को खोले तो फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए, जब ये आंख खुलता है, इसमें अभी जो नेत्र लेंस कहते हैं, ये नेत्र लेंस इसके अंदर में होता है। अभी हम इसको आपको फाड़ करके दिखाएंगे नेत्र लेंस किस जगह होता है, ठीक है। और नेत्र लेंस में ये जो अभी हमको दब रहा है ये कचाव द्रव आपको बताया जाएगा। उसके अंदर एक एक परत को हम आपको फाड़ के दिखाएंगे कहाँ इसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये जलीय द्रव, जीव द्रव हो गया हमारा। जीव द्रव में आ जाता है क्या, जीव द्रव कहाँ पाया जाता है, ये देखिए जीव द्रव, ये जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये देखिए ये दब रहा है, ये देखिए ये दब रहा है, दबते हुए नजर आ रहा है। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा एक जीव द्रव होता है जिसको कि नेत्रोद कहते हैं, ठीक है। अब पुतली को ये मदद करता है, पुतली को ये जिंदा रखता है, ताजा रखता है, मतलब जल में लगता है कि उसमें पानी है, पानी में रहता है, जितना पानी सूख जाएगा तो वो चिपक जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो नेत्रोद जो है पुतली को सहायता प्रदान करते रहता है। दूसरा देखिए बात, अब इसी के अंदर अभी ये जो इसके अंदर लेंस होता है इसी को पकड़े रहता है हमारा सिलियरी पेशी, ठीक है। अब रेटिना, इसका जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आंख में, जो ये वाला हिस्सा, ये नस वाला हिस्सा दिख रहा है, तो यहां से हमको ये अपने ऊपर फिगर बनाता और नस वाले हिस्से पे ला करके इधर दिखाता है। अगर ये आंख इस तरीके से है, आंख इस तरह दिख रहा है, आंख के इधर हमको अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें इधर दिखेगा रेटिना, ये हमारा रेटिना का ही भाग है। ये कॉर्निया के बाद जो हमारा भाग है वो रेटिना का ही भाग है। अगर हम आंख इधर घुमा के देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है, इधर घुमा के देख रहे हैं तो भी यहाँ दिख रहा है, मतलब इधर इधर दिखते जाता है। लेकिन जब हम सीधा देखते हैं तो हमारे पास कहाँ दिखता है, हमारे पास हमें जो दिखता है वो मैकुला पे दिखता है। थोड़ा और अच्छा से देखते हैं तो कहाँ दिखता है, फोविया सेंट्रॉइड पे। कहाँ दिखता है, फोविया सेंट्रॉइड, यानी कि इसके बीच वाले हिस्से पे, ठीक है। ये इस प्रकार दिखता। अब देखिए इधर से दिखा और यहाँ पे हमको दिखा, ठीक इस तरीके से दिख रहा है जितना ये। अब इसमें जो ये छोटा छोटा नस निकला हुआ होता है ये हमारा कहाँ तक जाता है, दिमाग तक, जो बताता है इस तरीके का ये चीज है, इस तरीके का ये चीज है, ये इस प्रकार बताता है हमें, ठीक है।
देखिए इसमें क्या है, ये यहां जो दिखता है इसी पे आकर के हमारा अंध बिंदु दिखता है। ठीक है, अंध बिंदु कहां दिखता है, इस पे, ये है हमारा अंध बिंदु, और इसी पे आकर के हमें दिखता है तो बताता है कि हमें किस प्रकार है, हमें कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है। और यहीं से हमारा जाता है इसमें खून, इधर से यहीं से इसमें क्या जाता है, खून जाता है, इसमें इसका मिनरल्स जाता है, विटामिन जाता है, और अन्य पोषक तत्व जो आंख को मिलता है वो इधर से ही जाता है। और इस वाले हिस्से के अंदर, इस वाले चमड़े के अंदर पाया जाता है। ये देखिए, ये अभी आंख, ये इस प्रकार से कुछ आंख दिखता है। ठीक है, ये किसी जीव का है, ठीक, किसी जंतु का है। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास क्या बच गया, लगभग चीज मैं आपको इसमें बता दिए। अब हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो इसका हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा में इस पे यही एक परत होता है और इस पे दिखता है। ठीक है, अब इस हिस्से पे ये इस तरीके से इसमें द्रव भरा होता है। देखिए एक हिस्सा इसका हम काट करके आपको निकालते हैं। पहले ये देखिए इस तरीके से इसमें क्या होता है, यही है इसका क्या, इस तरीके से जो हिस्सा होता है यही इसके क्या है, इसका कचाव है। ठीक है, यही इसमें कचाव भरा होता है, ये इसका कचाव द्रव है, और ये कचाव द्रव इसी तरीके से होता है। ठीक है, ठीक, इसको जितना आप चाहिएगा निकालने के लिए, अभी देखिए दिख रहा है, ये कचाव द्रव कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके से दिखता है। ठीक है, दिख रहा है, देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो है इस कचाव द्रव के साथ आपको इस प्रकार से एक हिस्सा दिखता है। देखिए ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया आपका, और इस हिस्से में आपको क्या दिखता है, ये देखिए इस तरीके से आपका रेटिना का हिस्सा दिखेगा। देखिए इस तरीके से इसमें क्या हो गया, इसका सारा हिस्सा निकल गया। अब इसमें ये जो कालिख दिख रहा है आपको, ये कालिख वाला हिस्सा जो है यही हमारा यानी क्या था, पुतली का यही हिस्सा जो ये काला वाला दिख रहा है, यही है हमारा पुतली। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले हिस्से में हमारा क्या बचा। अब ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये दो परत में विभक्त होता है, और ये दो परत में जो विभक्त होता है, यही दोनों परत हमें क्या, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, यही हमारे पुतली को जिंदा रखता है। ठीक, खेल खत्म। अभी देखिए, अभी इसमें से एक हिस्सा होता है, ये देखिए यही है नेत्र लेंस। ये जो उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ठीक, ये उठा हुआ हिस्सा जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यही हमारा क्या है, यही हमारा है आइरिस, सॉरी यही हमारा है कॉर्निया। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये बॉल के आकार का, यही वाला हिस्सा है हमारा कॉर्निया। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, कॉर्निया। और ये कॉर्निया में जो है, ये जो पानी वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पानी वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है आपको, यही है कचाव द्रव, और यही इसी में आपका यही कचाव द्रव पे आगे जाकर के बनता है। ये देखिए एकदम पानी जैसा हिस्सा दिख रहा है ना, हाँ, ये आपका यही इसी जगह पे आपका ये लेंस है, ये जो लेंस है इसी जगह है, ये लेंस है, ये देखिए यही है लेंस। ठीक, और इसी पे बनता है हमारा फिगर, और यही लेंस हमारा जो है, ये बॉल जैसा जो ये लेंस दिख रहा है, यही बॉल जैसा लेंस हमारा फिगर बनाता है, और फिगर बना करके क्या करता है, हमें दिखाता है और रेटिना पे डाल देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।